Hello dear students, today we are going to start new chapter that is polynomials. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स में हम सब देखें आज मैं पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं या पॉलिनोमियल होता क्या है. ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब क्या होते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम जो डेफिनेशन जो है पॉलिनोमियल की वो सब देखते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं, ये जो होता है इसको आप बोल सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल मीनिंग द टर्म हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो वेरिएबल इज द टर्म और सिंपल द टर्म बोल सकते हो, सिंबल, द टर्म और सिंबल whose value is not fixed, whose value is not fixed, या जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है या जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है. कांस्टेंट मींस whose वैल्यू इज फिक्स्ड. एग्जाम्पल के लिए हम कांस्टेंट का लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 100. ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं, ये फिक्स हैं. लेकिन जैसे x, y, z एक्सेट्रा, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स. ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बहुत सारे के हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या एक्स वाई या x+2 या x² + 3y, इस टाइप से जो है. या फिर आप बोल सकते हो x³ y⁻³ 3/2. इस टाइप के कुछ भी जो एक्सप्रेशन है, ये सब एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, देन इन सब के कॉम्बिनेशन से इन सब का टाइप बनता है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर और exponent of variable is whole number, is whole number. ये बोल सकते हो आप पॉलिनोमियल के लिए, जिसकी पावर जो है होल नंबर होगी. होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, सो ये बोल सकते हो आप पावर जो इस तरह से नहीं होनी चाहिए. तो वो सब जैसे एक्सप्रेशन के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे x+2 इट इज अ पॉलिनोमियल, x² + 3 इट इज अ पॉलिनोमियल, x² + y² इट इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, x की पावर 100 + y² + x² y² इट इज अ पॉलिनोमियल. ऐसे सब पॉलिनोमियल है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी वेरिएबल में. तो ये आपके जो है पॉलिनोमियल्स हैं. ठीक है, चलो इतना समझ आ गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें. सो पॉलिनोमियल तो पता चल गया कि पॉलिनोमियल में क्या होती है? पावर होल नंबर होती है हमेशा. तो एक और चीज देख लेते हैं यहां पर पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? द हाइएस्ट पावर of x या highest power of variable in polynomial is called degree of polynomial. ठीक है, सिंपल. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला यहां पर पॉलिनोमियल है px. देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो
वेरिएबल x में है तो उसे मैं px इज इक्वल टू लिख सकता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर कोई पॉलिनोमियल y में है तो मैं उसको लिख सकता हूं पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3y प्लस 5। या फिर कोई पॉलिनोमियल t में है तो आप उसको f ऑफ t लिख सकते हो। मतलब ये p और f इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी ले सकते हो। p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ ब्रैकेट मींस ऑफ, ब्रैकेट को हम रीड करते हैं ऑफ, p ऑफ x, f ऑफ t। जब ऑफ वर्ड आए तो ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहां पर f ऑफ t जैसे मैंने ले लिया t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस t और प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर, यहां x की पावर कितना है 2, 2। यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन y कितना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 3, यहां 1 है तो ये आएगी y की पावर, यहां डिग्री कितनी आ जाएगी 3। मतलब डिग्री की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो होल नंबर सी होता है तो 0 1 2 3 इस तरह से डिग्री की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां भी कितनी होगी 3, ठीक है। तो बहुत आसान है डिग्री निकालना। पॉलिनोमियल को देखो और उसके बेसिस पर आप बता सकता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, ठीक है। तो डिग्री भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, categorization of polynomial on basis of number of terms। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो एग्जांपल बताता हूं। जैसे लिखा है x प्लस 2, सो हियर नंबर ऑफ टर्म इज 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितना होगा 2 हो जाएगा। और जैसे लिखा है 2x, सो हियर नंबर ऑफ टर्म इज 1। यहां पर नंबर ऑफ टर्म 2, ठीक है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, सो हियर इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब कितना लोग हैं वहां पर, तो ये उसको सेपरेट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को सेपरेट करने वाले साइन क्या है, प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई से टर्म, मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म डिफरेंट टर्म्स नहीं होती। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2, तो जैसे इट इज ऑल्सो 2 टर्म्स, इट हैज ओनली 2 टर्म्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 3 बाई 2। दीज आर दी 2 टर्म्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। तो टर्म्स के नंबर के बेसिस पर आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, और फिर वही मेन जो मीनिंग है बाइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल ही वर्ड यूज करते हैं। और मैं ट्राइनोमियल भी बता देता हूं, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन खुद भी, पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये भी बोल देते हैं। देखो क्या मतलब है यहां पर मोनोमियल मीन्स number of terms is only 1, number of terms in algebraic expression is 1, number of terms in polynomial is 1, ठीक है, is 1। बस 1 टर्म होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 2x, इट इज मोनोमियल। 2x क्यूब मोनोमियल, 3x 100 पावर मोनोमियल, x की पावर 100 मोनोमियल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, माइनस एक्स की पावर 100, बस सिंगल टर्म होना चाहिए और कुछ नहीं। 5/2 y क्यूब, दैट इज मोनोमियल, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं x प्लस 2 इज नॉट मोनोमियल, ठीक है। तो बाकी कैटेगराइजेशन आपको समझ आ रहे होंगे कि बाइनोमियल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2 एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल x प्लस 2 1 2, x क्यूब प्लस 3, x की पावर 100 प्लस y की पावर 200,
ये बाइनोमियल है, ठीक है। x की पावर 35 प्लस y की प्लस 5 दैट इज बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स से इस तरह से हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल इज 3, सो दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया। या फिर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बस काउंट करना है, एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 99 प्लस 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, ठीक है। पॉलिनोमियल वेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज मोर देन 3, जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। ये आपका जो मतलब मोर देन 3 टर्म्स इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुत आसान है कैटेगराइजेशन, इतने सारे एग्जांपल दे दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी 4 टाइप से कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट जैसे बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? जनरल रिप्रेजेंटेशन। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 2। तो कांस्टेंट तो एक नंबर हो गया कुछ भी, ठीक है। या फिर आप इसको जनरलाइज्ड वे में ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो नॉर्मल मैंने एक पर्टिकुलर लिख दिया, बट जनरल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू यू कैन से k, where k is constant, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या देखो, वेरिएबल में भी जब हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू, मान लो हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, a, b, c एक्सेट्रा। ये जो सिंबल्स हैं इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू तो फिक्स है बट हमें नहीं मालूम है, इसलिए इनके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल मतलब यानी कि रिप्रेजेंटेशन है कांस्टेंट नंबर्स को शो करने के लिए, बट जो एक्स वाई जेड है वो वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये भी लेटर से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यूज होंगी ये नंबर्स होंगी 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर k लिखा है तो k इज कांस्टेंट, जैसे k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो यहाँ कुछ नंबर होने से आप बोलोगे वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसकी अगर डिग्री की बात की जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, एक्चुअली डिग्री यहीं पे लिखना था मुझे, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगी, x की 0 ओनली, क्योंकि आप जो देखो p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने जो लिखा है 2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0, बिकॉज पावर 0 ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना है हर चीज और याद रखना है। 2 बार सुनो, एयरफोन लगा के सुनो, जैसे सुनना है वैसे सुनो, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है पावर 0 इस तरह से, x की पावर 0, तो x की पावर 0 वैल्यू 1, तो ये कांस्टेंट में आएगा, ठीक है। दूसरा कैटेगराइजेशन, यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 1, ठीक है। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है px इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज कोफिशियंट, वर्ड याद रखना, कोफिशियंट। x क्या है, a का कोफिशियंट, एंड b इज कांस्टेंट टर्म। ये भी कांस्टेंट है पर उसे कोफिशियंट ऑफ x बोल देते हैं, कोफिशियंट ऑफ x,
ठीक है। कोफिशिएंट ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कांस्टेंट टर्म। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया, यहां पर देखो x की पावर आपको दिखाई दे रही 1 है, ठीक है। x की पावर 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। तो डिग्री के बेसिस पर ही हमने पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन किया है। देखो अब यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे 2x + 3। So you can compare this expression with this expression, general expression से, and write a is equal to 2, b equal to 3। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। अगर मैंने बोला p of x is equal to -3 + 2y, तो इसमें सॉरी p of, चलो y ले लिए तो -3 + 2y, तो यहां पर a का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि इसका जो वेरिएबल है वो y है, यहाँ x था तो जनरल एक्सप्रेशन में बस x की जगह y हो गया। तो यह वेरिएबल तो y है, तो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो a की वैल्यू होगा, और ये जो कांस्टेंट नंबर है वो b की वैल्यू होगा -3। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरह से आप कंपैरिजन करना है लीनियर में। क्वाड्रेटिक, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक भी कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल। ये भी अभी क्या, डिग्री 0 हो गया, डिग्री 1 हो गया, तो डिग्री 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन x इज 2। तो डिग्री 2 है, तो जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इतने का, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को देखते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज px is equal to ax² plus bx plus c, and degree of this polynomial is 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर इज 2। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना, हियर a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c इज constant term, and ABC all belongs to, all belongs to means all are real number। ये सब रियल नंबर है। और याद रखना a not equal to 0, a 0 नहीं होगा, वो पहले वाले केसेस में भी नहीं होगा, यहां भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 × x² 0 हो जाएगी, इसलिए a को 0 नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे px इज इक्वल टू 2x² + 3x - 5, तो एबीसी की वैल्यू क्या होंगी, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -5। बहुत आसान। ठीक है, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। लाइकवाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक में क्या है, डिग्री of this polynomial is 3, representation general, that is ax³ plus bx² plus cx plus d, where a is coefficient of x³, okay, a is coefficient of x³, b is coefficient of x², c is coefficient of x, d is constant term। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए px ले लिया, x³ - x² plus x 2x - 3। सो a इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, b इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, प्लस साइन नहीं है तो जो साइन है वही लेना है, और यहाँ नहीं है कुछ तो 1 -1, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू -3। इस तरह से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद रखना। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप सारे क्वेश्चन 2.1 के बहुत आसानी से लगा सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो टिक करो, देखो टिक करो। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, तो
नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1। ठीक है।